फिर है नेक्स्ट टॉपिक है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड का प्रतीक एंड डायग्राम। ये पी सिरा और ये एन सिरा। पीएन संधि डायोड को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ते हैं, अग्रवाइस और दूसरा पश्चिम या उत्क्रम वाइस। तो पीएन संधि डायोड को परिपथ में दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक तो अग्रवाइस में और एक पश्चिम वाइस में। पश्चिम वाइस को उत्क्रम वाइस भी कहते हैं। तो पहले अग्रवाइस, अग्रवाइस पी और ये एन। यदि पी सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो अग्रवाइस बढ़ जाता है। यानी बैटरी के पॉजिटिव सिरे से डायोड के पी सिरे को और डायोड के एन सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है तो अग्रवाइस बढ़ जाता है। जब अग्रवाइस बढ़ जाता है तो पी के होल और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों समान दिशा में थे। पी के होल और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा में किस कारण से होते हैं? बैटरी की वोल्टता V और निरोधी विभव V0। जब बैटरी की वोल्टता V और निरोधी विभव V0 दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो P के होल और N के मुक्त इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं? एक दूसरे से विपरीत। एक दूसरे से विपरीत होते ही रोधिका क्षेत्र घट जाता है और रोधिका क्षेत्र घट जाता है तो रोधिका ऊंचाई भी घट जाती है। रोधिका ऊंचाई भी घट जाती है। तो जब बैटरी की वोल्टता V और निरोधी को V0 दोनों विपरीत दिशा में होते हैं तो रोधिका विद्युत क्षेत्र और रोधिका ऊंचाई दोनों का मान घट जाता है। दोनों का मान घट जाता है तो P के जो होल N में जाते हैं, P के होल N में होल की संख्या कम होती है यानी अधिक से कम की ओर विसरण होता है और N के मुक्त इलेक्ट्रॉन P में जाते हैं तो ये भी P में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये भी अधिक से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होती है जिससे विसरण धारा उत्पन्न होती है। विसरण धारा तो ये जहां पर वो अल्पसंख्यक होते हैं उधर इनका विसरण होता है जिसके कारण विसरण धारा के मान में प्रभाव होता है। अब विसरण धारा प्रवाहित होती है तो इनके जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है यानी होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन अवक्षेप परत की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित तो विसरण धारा जो ही प्रवाहित हो जाती है तो P और N के जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो अवक्षेप परत की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, अवक्षेप परत की ओर आते हैं। अब अवक्षेप परत की ओर आते हैं तो रोधिका ऊंचाई का मान कम है यानी कि रोधिका ऊंचाई का मान कम है तो ये जो बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो इस ऊंचाई को पार कर जाते हैं यानी इस ऊंचाई को पार कर जाते हैं। पार करते ही अवक्षेप परत को भी पार कर जाते हैं अब अवक्षेप परत को पार कर जाते हैं
तो पीएन संधि डायोड है वो अग्रवाइस में चालक की भांति कार्य करता है, यानी कि होल और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विसरण हो जाता है। विसरण होते ही विसरण धारा का प्रवाह हो जाता है। विसरण धारा का प्रवाह होते ही जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है यानी पी के होल और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अवक्षय परत की ओर प्रतिकर्षित होते हैं, जिससे विपरीत दिशा में होने के कारण रोधी का ऊंचाई का मान कम हो जाता है। रोधी का ऊंचाई का मान कम होते ही ये जो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन वो अवक्षय परत को पार कर जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पीएन संधि डायोड है वो अग्रवाइस में चालक की भांति कार्य करता है। और चालक की भांति कार्य करता है तो धारा का जो मान है, धारा वो विसरण धारा प्लस अपवाह धारा दोनों के योग के बराबर होती है, यानी कि होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण उत्पन्न होने वाली धाराओं के योग के कारण धाराओं के योग के बराबर होती है, जो मिली एम्पियर कोटि की होती है। मिली एम्पियर कोटि की होती है। तो ये था जब पीएन संधि डायोड को परिपथ में अग्रवाइस में जोड़ते हैं, यानी इसके पी सिरे को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और एन सिरे को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो बैटरी का विभव V और निरोधी विभव V0 दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में होने के कारण रोधी का विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। रोधी का विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है तो रोधी का ऊंचाई का भी मान कम हो जाता है। जब P के जो होल यानी अधिक है, बहुसंख्यक है, वो N में यानी जहां पर होल कम है जिनको अल्पसंख्यक बोलते हैं, यानी P से होल N में जाते हैं जहां पर वे कम है अल्पसंख्यक है, और N से मुक्त इलेक्ट्रॉन P में जाते हैं जहां पर वे अल्पसंख्यक है। इस कारण से विसरण धारा का प्रवाह हो जाता है। विसरण धारा का प्रवाह होते ही जो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अवक्षय परत की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। जब अवक्षय परत की ओर प्रतिकर्षित होते हैं यानी कि ये होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत की ओर जाते हैं तो रोधी का ऊंचाई का मान पहले कम था तो ये इस ऊंचाई को पार करके अवक्षय परत को भी पार कर जाते हैं। अवक्षय परत को पार करते ही अग्रवाइस में जो डायोड है वो चालक की भांति कार्य करता है, और चालक की भांति कार्य करता है तो इसमें कुल धारा वो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों की धाराओं के योग के बराबर होती है, जिसको मिली एम्पियर कोटि की बोला जाता है। अग्रवाइस में अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण की प्रक्रिया भी होती है। ये क्या होती है? अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण, यानी कि पी के जो होल है, पी के होल एन की ओर जहां पर वे अल्पसंख्यक हैं और एन के मुक्त इलेक्ट्रॉन पी की ओर जहां पर वे अल्पसंख्यक हैं विसरित होते हैं तो अग्रवाइस में होने वाली इस प्रक्रम को अल्पांश वाहक अंतःक्षेपण कहते हैं। तो इसमें विसरण और अपवाह दो शब्द हैं। विसरण का मतलब तो होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, और अपवाह का मतलब है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, यानी कि अपवाह धारा कब होगी? जब पी के एन के जो होल यानी एन में होल कम है वो कहां जाएंगे? पी की तरफ, और पी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है वो कहां जाएंगे? एन की ओर। इस दौरान अपवाह यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, और विसरण कब होती है? जब पी में होल अधिक होते हैं वो एन की तरफ जाते हैं और एन में मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो पी की तरफ जाते हैं। उस स्थिति में विसरण उत्पन्न होता है। तो ये था पीएन संधि डायोड का अग्रवाइस में जोड़ने पर क्या क्या होता है। फिर है पीएन संधि डायोड का दूसरा भाग यानी पश्चय या उपक्रम बायस, कि जब पीएन संधि डायोड को परिपथ में पश्चय बायस में जोड़ते हैं, यानी जो पी सिरा है इसको तो बैटरी के नेगेटिव से और जो एन सिरा है इसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, तो ये पीएन संधि डायोड है वो पश्चय बायस में बन जाता है। और पश्चय बायस में होता है तो क्या क्या क्रिया होती है? पहली क्रिया कि बैटरी विभव V
और निरोधी विभव V0 दोनों समान दिशा में होते हैं। ठीक अग्रवाइश का उल्टा, यानी अग्रवाइश में तो क्या था कि बैटरी का विभव V और निरोधी विभव V0 दोनों विपरीत दिशा में थे, और पश्चिमाइश में क्या हो जाएगा, बैटरी का विभव V और निरोधी विभव V0 दोनों समान दिशा में है। समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, और जुड़ते ही रोधी का क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। रोधी का क्षेत्र का मान बढ़ जाता है तो रोधी का ऊंचाई का भी मान बढ़ जाता है। रोधी का ऊंचाई का मान भी बढ़ जाता है। जब रोधी का ऊंचाई का मान बढ़ जाता है तो अब P के होल N और N के मुक्त इलेक्ट्रॉन P, जहां पर वे अल्पसंख्यक है, यहां पर विसरण नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रोधी का ऊंचाई का मान बढ़ गया। अब उल्टा हो जाएगा, उल्टा होते यानी कि N के जो होल है वो तो P में जाएंगे, P के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो N में जाएंगे। N में जाते ही अपवाह धारा प्रवाहित होगी, यानी जो विसरण धारा है वो नगण्य हो जाएगी। विसरण धारा नगण्य और केवल अपवाह धारा प्रवाहित होगी। तो अपवाह धारा प्रवाहित होगी तो N के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और P के जो होल है, N के मुक्त इलेक्ट्रॉन और P के होल, ये अवक्षय परत से दूर जाते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण होता है। अवक्षेप परत से प्रतिकर्षित, और उसमें क्या था कि जो N के मुक्त इलेक्ट्रॉन है और P के होल है वो अवक्षय परत की ओर प्रतिकर्षित है, यानी उसकी ओर जा रहे थे, ये उससे दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं तो विसरण धारा। अब जब ये दूर जा रहे हैं तो इनमें अपवाह धारा उत्पन्न होगी केवल, और अपवाह धारा उत्पन्न होगी तो जो कुल धारा है, कुल धारा केवल अपवाह धारा के कारण होगी, अपवाह धारा। जबकि विसरण धारा तो कितनी है, विसरण धारा नगण्य है, तो इसमें जो कुल धारा उत्पन्न होती है वो केवल माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। माइक्रो एम्पियर कोटि। तो केवल पश्चिमाइश में माइक्रो एम्पियर कोटि की, और पश्चिमाइश में ये केवल अपवाह धारा प्रयुक्त होती है, चालक की भांति ये कार्य नहीं करता है। तो पश्चिमाइश में जब P सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो पीएन संधि डायोड वो पश्चिमाइश की भांति कार्य करता है, अर्थात कुचालक की भांति कार्य करेगा, क्योंकि बैटरी का विभव और निरोधी विभव V0 दोनों समान दिशा में है। समान दिशा में होने के कारण रोधी का क्षेत्र का मान बढ़ जाता है। रोधी का क्षेत्र का मान बढ़ते रोधी का ऊंचाई का मान बढ़ जाता है। रोधी का ऊंचाई का मान बढ़ जाता है तो N के जो होल है जहां पर वे कम है वहां से P में जाते हैं, और P के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जहां पर वे कम है वहां से N में जाते हैं। इस कारण वहां पर अपवाह धारा का तो प्रभाव होता है, जबकि विसरण धारा नगण्य हो जाती है, क्योंकि इसमें कम से अधिक सांद्रता की ओर प्रभाव हो रहा है, इसलिए विसरण धारा तो नगण्य हो जाती है, अपवाह धारा का प्रभाव हो जाता है। और जब N के मुक्त इलेक्ट्रॉन और P के होल अवक्षय परत से प्रतिकर्षित होते हैं तो केवल अपवाह धारा उत्पन्न होती है, जो कि माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। फिर आता है पीएन संधि डायोड का अगर वह पश्चिम बायस अभिलाक्षणिक वक्र, दोनों को एक साथ बना रहे हैं अलग अलग कि पीएन संधि डायोड का अग्र बायस में और पश्चिम बायस में अभिलाक्षणिक वक्र। तो देखो बीस 40 60 80
2500। तो ये तो आई है जो मिली एम्पियर कोटि के। 10, 20, 30, 40 ये है आई माइक्रो एम्पियर कोटि। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 ये है 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। तो ये आई और ऊपर की तरफ यानी कि अग्रवाइज अधिक है। अग्रवाइज के लिए बनाएंगे तो ये वाला जो भाग है ये तो किसका होगा, अग्रवाइज का। पश्चिम वाइज के लिए बनाना हो तो नीचे वाला बना देंगे माइक्रो के लिए, पश्चिम वाइज ये पश्चिम। तो दोनों के लिए अभिलाक्षणिक होकर एक साथ बना सकते हैं। पश्चिम वाइज और अग्रवाइज पीएनसीडी डायोड का अभिलाक्षणिक होकर ऊपर की तरफ जो धारा होगी वो मिली एम्पियर की होगी, नीचे की तरफ जो धारा होगी वो माइक्रो एम्पियर की होगी। नीचे की तरफ धारा का जो वक्र रहेगा वो पश्चिम वाइज के लिए होगा, ऊपर की तरफ जो धारा का वक्र जाएगा वो अग्रवाइज के लिए होगा। ये था पीएनसीडी डायोड का ऊपर वाला भाग अग्रवाइज का, नीचे वाला भाग पश्चिम वाइज का अभिलाक्षणिक वक्र।